नवंबर की उस 16 तारीख की रात श्रेष्ठ के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि श्रेष्ठ की वो रात इतनी ज्यादा भूतिया और डरावनी हो जाती है। जैसे श्रेष्ठ कभी अपने मन में सोच भी लेता है तो वो दौड़ दौड़ ऐसे ऐसे कांपने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले, तो वीडियो एंड तो जरूर से देखना। चलते अपनी कहानी की ओर। आखिरकार श्रेष्ठ के साथ उस नवंबर की 16 तारीख को शिमला में ऐसा क्या हो गया, चलते हैं स्टोरी में आगे। आपको जानने मिलेगा स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाला, तो वीडियो तो जरूर से देखना। चलते हैं वीडियो की ओर आगे। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, जहां पर रहने वाले एक फैमिली के 3 सदस्य, एक श्रेष्ठ, एक उसके पापा, एक उसकी मम्मी, ये 3 लोग हो गए। श्रेष्ठ के पापा थे जो गवर्नमेंट जो नौकरी थी उसके अफसर थे, बहुत अच्छी पोस्टिंग पे थे ये। और जो हमारा श्रेष्ठ था, ये था हमारा 18 साल का, इसकी पूरी पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी, मास्टर्स, अब इसकी सिर्फ लगनी थी जॉब। और जो इसकी मम्मी थी श्रेष्ठ की, वो थी हाउस वाइफ। तो अब क्या होता है, ये तीनों फैमिली बहुत ही अच्छे से अपने दिन काट रही थी। तो क्या होता है फिर कि श्रेष्ठ के पापा की ना 1 महीने को छुट्टी पड़ती है नवंबर को। जी हाँ, नवंबर में श्रेष्ठ के पापा को छुट्टी मिलती है, विंटर वेकेशन। वो भी करीबन 15 तारीख को मिली होगी, 15 नवंबर को। और उसके जैसे ही पापा अपनी छुट्टी लेके घर पे आए, इसके पापा बेसिकली ना काम करते थे महाराष्ट्र के मुंबई में। इनका राउंड महीने में 1-2 बार घर का लगता था। तो जैसे ही ये घर पे आए 15 तारीख को, तो अच्छे से बढ़िया, मतलब ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तभी बातों में श्रेष्ठ पूछ लेता है, पापा हम लोग बहुत दिनों से घूमने नहीं गए कहीं, क्या हम इस बार कहीं रोड ट्रिप पे चलें, बाय रोड पे अपनी कार के साथ, कहीं ठंडी सी जगह में। तो उसके पापा बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारा मतलब क्या है ठंडी सी जगह। तो उसकी मम्मी बोलती क्यों ना हम शिमला चले, ठंडी जगह भी हो जाएगी, हमें बर्फ देखने मिल जाएगी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो इसके पापा सोचते हैं और बोल देते हैं हाँ चलो। और जो अपना श्रेष्ठ है ये भी बहुत खुश होता है, क्योंकि इसका भी शिमला जाने का मन था। तो इसने बढ़िया अपना पैकिंग करना चालू कर दिया और ये उसी रात निकल गए। जी हाँ, ये उसी रात निकल गए अपनी कार से। खुद की कार थी, टाटा की सफारी थी, बढ़िया सी कार है, जहाँ ले जाना ले जा, बढ़िया सर्विसिंग है कार की। निकल गए बढ़िया फ्यूल डलवा के, ये तीनों माँ बेटे और ये इसके पापा। और बढ़िया लोग निकले बाय रोड। इनको लगने थे अब 24 घंटे। तो क्या होता है कि जो अपना श्रेष्ठ है, अपना ये श्रेष्ठ भी ड्राइविंग कर लेता था, 18 साल का है तो इसका लाइसेंस ही बन गया था। इसके पापा भी मतलब चला रहे थे। 12 घंटे श्रेष्ठ ने चला ली, 12 घंटे पापा ने चलाई और पहुंच गए बढ़िया से शिमला के आउटर। ये लोग पहुंच गए बढ़िया से शिमला के आउटर। और फिर उसके बाद इन लोग को मतलब बहुत ही थकान होने लगी एकदम से। ये तकरीबन पहुंचे होंगे शिमला के आउटर मिनिमम अपन बोल सकते हैं 10:30 बजे। और ये लोग कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे थे और रेस्ट कम ही मिला था इन लोगों को, जिस वजह से इनको एक शिमला के 10 किलोमीटर बाहर ही एक अच्छा खासा होटल दिख रहा था। होटल तो नहीं, अपन उसको बोल सकते हैं एक अच्छा पैलेस टाइप रुकने का। हाँ, तो इन लोगों ने सोचा हम शिमला तो आने वाले हैं, कल सुबह निकल जाएंगे, यहाँ पर रुक जाते हैं बढ़िया से, खाना पीना खा के कल सुबह अपन बढ़िया से निकल लेंगे। तो कुछ नहीं, बढ़िया से इन लोग ने लगा ली उस गाड़ी की पार्किंग। और जो पार्किंग थी बहुत बड़ी थी, बेसिकली पूरा खुला था। और लेकिन वहां पर कोई एक कार भी नहीं खड़ी थी, कार का एक बाइक भी नहीं थी वहां पे। जी हाँ, वहां पर एक बाइक भी नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने कार लगा दी और कार श्रेष्ठ चला रहा था। जी हाँ, कार जो है अपना श्रेष्ठ चला रहा था, वो पार्किंग की ओर ले गया बढ़िया से अपनी कार। जो अपना श्रेष्ठ है वो पार्किंग की ओर कार ले गया और उसने लगाई ही है कार, उतने में उसकी जो श्रेष्ठ की खिड़की है, श्रेष्ठ की खिड़की में से बहुत तेजी से एक आवाज लगती है, ऐसी बम 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 बम। ऐसा श्रेष्ठ ऐसे देखता है, बिल्कुल ऐसे उसने गाड़ी रोकी थी, ऐसे देखता है श्रेष्ठ, अरे ये क्या, ये तो कोई दादी है। और बाहर एक बहुत बूढ़ी महिला खड़ी थी, जो कि उम्र से लग रही थी, उसकी पीठ ऐसे टेढ़ी थी थोड़ी सी और उम्र से लग रही हुई तकरीबन 75 साल के करीबन। और वो हाथ में 2 ऐसे रसगुल्ले लिए थे सफेद सफेद, और तेज कर रही थी, ऐसे भड़क प्रॉपर कैसे गेट ऐसे खटखटाने की आवाज आती है, तुरंत नीचे उतरता है। और बेसिकली उस टाइम ना मतलब बहुत ठंड थी, तो अपना श्रेष्ठ बढ़िया हुडी मुडी पहन के बाहर उतरा। और उसके बाद जो वो औरत है, उसके पापा भी उतर रहे हैं, उसकी मम्मी जो अपना सामान निकाल रही है, जो मम्मी को पता है बेसिकली उसका जो उनका सामान रहता है वो निकाल रही है। उसके पापा हैं वो अपना जो है स्वेटर मोटर पहन रहे, क्योंकि सो रहे थे वो, तो स्वेटर मोटर पहन रहे हैं।
और जो अपना श्रेष्ठ गाड़ी से उतरता है और वो बुढ़िया औरत उसको देख के ऐसी हंस रही होती है, बिल्कुल सेम ऐसी उसको कंटिन्यूअसली 5 से 10 सेकंड तक स्माइल दी होती है। श्रेष्ठ को थोड़ा अजीब से लगता है, वो श्रेष्ठ ऐसे उसकी जैसी स्माइल में खोसा गया था लिटरली। लेकिन श्रेष्ठ को 5 सेकंड बाद ऐसा होता है, श्रेष्ठ बोलता है अरे दादी आप मतलब क्या हुआ, आप ऐसे मेरा गेट क्यों खटखटा रही थी? तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो चू तक नहीं बोलती है, बस वो ऐसे मतलब एक जो अपन प्रसाद सा देता है ना कोई, तो प्रसाद सा देने को करती है। तो उसमें 2 रसगुल्ले थे, इसको लगा शायद कोई मंदिर का प्रसाद है और लगता है कोई पैलेस में आता नहीं है और अपन लगता है हम लोग आ गए हैं, तो ये खुश हो गए इस वजह से प्रसाद दे रही है। तो श्रेष्ठ ने भी ऐसे हाथ आगे किया, ऐसे करते हैं ना, हाथ आगे किया और उसने रसगुल्ले दिए दोनों और वो खा गया बढ़िया। अब कुछ नहीं, वो अपना जो है रसगुल्ले खा गया। उसके बाद क्या करता है श्रेष्ठ, जैसे ही पीछे मुड़ता है 2 कदम आगे जाता है मम्मी का सामान, वो बेसिकली क्या करता है जैसे ही आगे जा रहा होता है ना श्रेष्ठ, बोले था दादी से दादी 2 मिनट रुकना, मेरी मम्मी है, आप यहाँ पे रुकना, मेरी मम्मी का मैं सामान उठवा के आता हूँ। पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है श्रेष्ठ जरा यहाँ आना, मेरा सामान उठवाए, मदद कर दे यार। तो श्रेष्ठ बढ़िया जाता है और अपनी मम्मी के सामान उठवाने में मदद कर देता है। तो उसके बाद जो दादी है, जैसे ही श्रेष्ठ जाता है सामान नीचे रखता है, 2 सूटकेस अंदर बाहर रखता ही अंदर से, करीबन लगा होगा उसे 20 सेकंड। उतने में जैसे ही वापस आता अपनी मम्मी को लुभा के, वहां पर कोई नहीं था। और बेसिकली कोई 20 सेकंड में ऐसी बूढ़ी महिला जिसकी कमर टेढ़ी जो लाठी लिए चल रही थी, वो बेसिकली इतने बड़े पार्किंग में जा कहाँ सकती है? लिटरली वहां पर कोई नहीं था इतने बड़े पार्किंग लॉज में, भाग कैसे सकते हैं? कोई दौड़ भी लगाए तो भी यार इतना मतलब कोई है नहीं है इतनी छुपने की जगह, पूरा पार्क खाली, लोगों ने बीचों बीच गाड़ी लगाई। श्रेष्ठ को थोड़ा अजीब सा लगा लेकिन उसने फिर छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही उसके पापा देखते हैं श्रेष्ठ, क्या देख रहा है तू यहाँ पे? श्रेष्ठ बोलते हैं अरे पापा वो दादी वो। उतने में जैसे ही उसने दादी बोला है, पीछे से एक वेटर की आवाज आती है बहुत तेज, सिक्योरिटी, वेटर नहीं सिक्योरिटी था, बोला था अंकल जी यहाँ जाओ। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही वो बोल रहा होता है, अरे अंकल जी, ओ अंकल जी यहाँ आना जरा, यहाँ पे है हमारा होटल। तो जो अपना श्रेष्ठ है उसके पापा ले जाते हैं श्रेष्ठ को, बोलते हैं अरे दादी वादी छोड़, तू वहां पे चल, पहले बहुत ठंड हो रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, सबसे पहले तो मैं सावर लूंगा अच्छा गरम गरम। तो बढ़िया से ये तीनों निकल गए, शिवम के मन से दिमाग से ये बात बढ़िया निकल गई और शिवम चला गए बढ़िया। और ये ऐसे होटल में रुके थे जहाँ पे मतलब कोई नहीं था इन लोग के अलावा, और दूसरी बात ये थी इन लोग के अलावा कोई नहीं था, और वहां पर हट थे और हट में बढ़िया एक 5 स्टार रूम था जो कि अपने आप में एक फीलिंग दे रहा था जैसे 5 स्टार में रह रहे हो। और जो अपना श्रेष्ठ है ये बढ़िया से अपना सावन लेता है, इसके बाबा सावन लेते हैं और उसके बाद ये सोने को हो जाते हैं 11 बजे तक, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा नींद आई। मैंने आपको बताया इन्हें खाना वाना कुछ नहीं खाया और इन लोगों ने ना वेटर को लैंडलाइन नंबर से फोन लगा के बोल दिया था हम आए हैं रुकने के लिए, हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ना हमें कुछ खाना है, बस हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अब क्या था, जो अपना श्रेष्ठ था इसके हट अलग अलग थे, इन लोगों के हट अलग थे, लेकिन कनेक्ट एक पूरा लॉज टाइप ही था, लेकिन हट उनके अंदर बना दिए गए थे। तो बढ़िया से लोग बढ़िया, इनका अलग अलग कमरा मिल गया, इनकी मम्मी का अलग नहीं, इनकी मम्मी पापा बेसिकली एक साथ थे, और ये जो अपना श्रेष्ठ है इसका अलग कमरा था, उसमें टीवी भी सब फैसिलिटीज थी। अपना श्रेष्ठ बढ़िया से टीवी देखते देखते सो गया है, तकरीबन 12:30 की बात है, श्रेष्ठ सो गया है और उसकी नींद को करीबन 1 घंटा हुआ ही है, मतलब कि 1:30 बजे उसकी नींद खुलती है। कैसे? गेट पर कोई बहुत तेजी से ऐसे बम 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 कोई ऐसे करता है ना, बेसिकली गेट पे सामने आके ऐसे नॉक, बिल्कुल सेम ऐसी आवाज आई। श्रेष्ठ एकदम डर गया, उठ के अरे इतनी रात को कैसे? और 2:30 बज रहे हैं, वो घड़ी में जब ऐसे ना घड़ी में ऐसे टाइम देखता है ना तो 2:30 बज रहे हैं, तो वो जल्दी से गेट खोलता है कि भाई क्या हो गया, ऐसे एकदम से ऐसे खटखटा क्यों रहे हैं। और जैसे ही वो गेट खोलता है, गेट के बाद लिटरली कोई नहीं था। जी हाँ, गेट के बाहर कोई नहीं था। और ये श्रेष्ठ को बात बहुत अजीब लगती है। श्रेष्ठ ये सोचता है अरे इस लॉज में तो हम लोग के अलावा कोई है नहीं है, और कोई वेटर हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा, कोई नहीं। अब बढ़िया से जो है अपना श्रेष्ठ है फिर सो जाता है, लेकिन जैसे ये फिर सोता है 15 मिनट फिर से आती बिल्कुल सेम नॉक करने की आवाज आती है, और ये उठता है बहुत गुस्सा में और हाथ में लाठी लेके जाता है। भड़बड़ की आवाज आ रही है, धीरे से उठा और जाता है बाहर, और धीरे से ऐसे नॉक ऐसे गेट खोलता ही है, और खोलता है तो बाहर कोई नहीं, ये हाथ में लाठी लिए कोई नहीं।
और इसको एक चीज अजीब लगती है, बाहर इसको ना बहुत अजीब सी एक बदबू आ रही होती है। लिटरली बाहर इसको एक अजीब सी बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, स्मेल करता है जैसे कुछ चीज जल जाती है ना, वैसे बहुत अजीब सी जलने वाली बू आ रही होती है और ऐसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तो कुछ नहीं, अब क्या करता है ये ना उस बदबू का पीछा करने लगता है। तो टॉयलेट भी आ गई थी, थोड़ी बहुत टॉयलेट आ गई थी, तो ये टॉयलेट करने निकल जाता है। और ये टॉयलेट करने निकल जाता है, टॉयलेट जाता है बढ़िया अपना हल्का होता है, और हल्का हो ही रहा था और जैसे ही हल्का होके बढ़िया बाहर निकला, इसको थोड़ा उल्टी सा होने लगा, इसको थोड़ा उल्टी सा जी करने लगा और इसको इतनी तेज उल्टी आ गई कि इसने पूरे टॉयलेट सीट पर ऐसे जो भी होता है कर दिया, आपको पता होगा। तो उसके बाद एक बार इसको उल्टी हुई, अब कुछ नहीं, इसने एक बार की, इसको लगा अरे यार मैंने तो आज कम खाया है तो मुझे उल्टी हो गई, छोड़ो यार हो सकता है नॉर्मल होगी, इसने ज्यादा माइंड नहीं किया। और फिर जैसे ही मोड़ा ही है, इसको फिर से ऐसा उल्टी का हुआ और ये फिर से ऐसी उल्टी करता है। और जो इस बार की उल्टी थी, और जैसे ही उसने इस बार की उल्टी की ना, उस उल्टी में लिटरली खून के धब्बे थे और एक इतना बड़ा था तो कुछ जानवर था निकला था इसके पेट के अंदर से, इसके मुंह के द्वार से। जी हाँ दोस्तों, और वो कीड़ा जिंदा था। ये देख के ऐसा डरा है ना कि अरे ऐसे मतलब सिर पकड़ लेता, अरे ये है क्या चीज यार, वैसे शॉक हो गया। इसके बाद बोलता है ये मेरे पेट से निकला। लिटरली ये इतनी चीज हुई है हमारे श्रेष्ठ भाई के साथ और श्रेष्ठ को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। और अब उसको ना बढ़िया भाई बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ कैसे, मेरे अंदर से ऐसा कीड़ा सा निकला, मतलब वैसे पॉसिबल ही नहीं है यार। तो वो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत डाउन सी हो गई थी एकदम से, तो वो जाता है अपने बेड की ओर और जैसे ही सोने को होता है क्या देखता है कि वो टीवी ऑन थी जो ऑफ हो गई ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, वो टीवी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई उसका। वैसे अजीब सा लगा कि यार मेरे कमरे में कौन आया होगा, मैंने तो टीवी ऑफ की नहीं और मैं टीवी ऑन करके गया था। उसने फिर सोचा मैं टीवी फिर से ऑन कर लेता हूँ, देख के देखते नींद लग जाएगी। तो उसने फिर से टीवी ऑन करने को गया ही है और जैसे ही टीवी ऑन की है उसने, वो टीवी जैसे स्टार्ट हुई है, जो वो दादी है जो जिसने उसको रसगुल्ला खिलाया था वो एकदम से उस टीवी के सामने आ गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे टीवी स्टार्ट हुई ना लोगो आता है वैसे उसके सामने आ गई और ये बहुत देख के दो चार कदम पीछे हट गया, ऐसे डर गया एकदम से। और ये बेसिकली पहले से डरा था ही कि यार क्या हो गया क्या हो गया, मतलब ऐसे मेरे अंदर से ऐसे कीड़ा कैसे निकला। तो अब इतनी चीज हुई है, ये बहुत ज्यादा तेज डर गया और ये डरों के मारे ना अपने कमरे में डायरेक्ट भगा, अपने मम्मी पापा के कमरे में, और वहां पर जाके सो, मतलब वहां पर खटखटाया और मम्मी पापा ने ऐसे गेट खोला, बोला मैं यहीं पे सोऊंगा, मैं नहीं जानता। उसके मम्मी पापा ने पूछा अरे ऐसा क्या हो गया, तो उसके मम्मी पापा ने बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहीं पे सोऊंगा। तो उनके बोला ठीक है भाई होगा कुछ, सो जाने दो। तो अब उसने बीच में सोया ही है, उतने में ही इसके पापा बेसिकली इसके पापा मम्मी टीवी देख रहे थे, उसके टीवी में एकदम से ये चैनल से स्विच करते हैं, उसमें न्यूज आ रही होती है शिमला के एक बाहर के रिजॉर्ट में। उसके पापा जैसे ही न्यूज चैनल स्विच करते हैं, एकदम से जो है चेंज जैसे ही करते चैनल, एक न्यूज का चैनल लगता है जिसमें बताते हैं शिमला के एक बाहर के 10 किलोमीटर के बाहर के रिजॉर्ट में ये पुराना ठिकाना नाम लायक नाम के रिजॉर्ट में लग चुकी है भीषण आग और इससे बहुत से लोग फंसे हुए हैं उस होटल में और उनकी सहायता हो नहीं पा रही है, बहुत से लोग मर रहे हैं। और जैसे ये सुनते हैं श्रेष्ठ के पापा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के थे, तो श्रेष्ठ के पापा जैसे सुनते हैं बोलते हैं क्या शिमला के 10 किलोमीटर बाहर तो अपन भी है, क्या पता अपने आसपास आग लगी हो, जिस वजह से इन्होंने बोला नहीं भाई हमें चलना चाहिए, हम किसी की हेल्प कर देंगे, क्या पता हम तुरंत जा रहे हैं, हम चलते हैं किसी की हेल्प कर देंगे। श्रेष्ठ की तबीयत सी डाउन थी सॉरी श्रेष्ठ की तबीयत सी डाउन थी, जिस वजह से श्रेष्ठ बोल देता है पापा मैं नहीं जाने की स्थिति में, मुझे सोना है। तो जो श्रेष्ठ की मम्मी पापा हैं वो दोनों निकल जाते हैं बढ़िया से और ये दोनों ढूंढने लगते हैं कार से। अब श्रेष्ठ था पूरे होटल में अकेला, लिटरली जी हाँ श्रेष्ठ था पूरे होटल में अकेला। और अब क्या होता है कि जो अपना श्रेष्ठ है, अब ये क्या करता है कि श्रेष्ठ की थोड़ी बहुत नींद लग जाती है और अब उसके बाद जो श्रेष्ठ के पापा ये ढूंढने लगते हो और इनको किस्मत से 10 मिनट घूमने के बाद कार से जो है वो होटल दिख जाता है। और ये उस होटल की आग जो व्यक्ति हेल्प हो रहे थे श्रेष्ठ के पापा से वो कर रहे होते हैं और तभी श्रेष्ठ जो अपना अकेला सो रहा होता है उस लॉज में। और जो श्रेष्ठ अपना उस लॉज में अकेला सो रहा होता है
तो श्रेष्ठ जैसे ही इसके नींद लगी है, फिर से उसकी जो गेट है उसमें बहुत तेज धम 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 की ऐसी आवाज आती है और श्रेष्ठ बहुत ही डर जाता है। लेकिन श्रेष्ठ को लगता है मम्मी पापा आगे जल्दी नहीं मिला, तो श्रेष्ठ बढ़िया से गेट खोलता ही है। लेकिन क्या दिखता है उसे सामने कि जो वही बूढ़ी औरत है जिसने लड्डू दिए थे उसको, वो रसगुल्ले दिए थे, वो सामने खड़ी है उसकी और वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रो रही है, जैसे कोई ऐसा नहीं लड़की रो रही है ऐसे, मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसी आवाज में। और फिर क्या होता है, श्रेष्ठ को थोड़ी दया से, श्रेष्ठ डरा हुआ था, वो 2-3 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन उसको दया सी आती है, बूढ़ी दादी रो रही है और देखने से तो इंसान ही लगती है। तो ये पूछ ले, अरे दादी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो वो दादी पूरी जो बात बताती है, अब ध्यान से सुनना। वो दादी बताती है कि मेरे जो बगल के जो अपना थोड़ी से 4-5 कदम दूर एक लॉज है, उसमें आग लग गई और मेरे उसमें 102 नंबर में पोता पोती खड़े हैं, प्लीज उसे बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ। श्रेष्ठ इतना सुनता ही है और उसको दया सी आ जाती है, उसकी मोती पोता, और वो तुरंत निकल जाता है उनको बचाने के लिए। और वहां पर वो पैदल पैदल गया था और वो करीबन 20 मिनट चला होगा और तुरंत पहुंच जाता दादी के साथ उसकी आग लगी वाली जगह पे। दादी बाहर खड़ी थी गेट के। श्रेष्ठ बोले चलो दादी कहाँ पे, कौन से गेट में? वो फिर एक बार बताती है 102 नंबर गेट पे, और वो दौड़ लगा कर जाता है। लेकिन क्या देखता है, एक बार पीछे मुड़ के दादी है वो नहीं आ रही है, बाहर ही खड़ी। वो उसको थोड़ा अजीब लगता है, उसको लगा मुझे बचाने से मतलब है, वो तुरंत घुस जाता है। आओ देखना था उसके अंदर, पता नहीं ऐसी क्या एनर्जी आ जाती है, वो तुरंत आओ देखता है ना, ताऊ घुस जाता है जो उस लॉज में। और उसके बाद वो जो 101 102 नंबर के जो बच्चे हैं, वहां पर जैसे गेट खोलता है, 102 नंबर के नीचे पलंग के नीचे 2 बच्चे थे, पूरा गेट आगा हो गया था। उसने गेट पे लात मारी, उसके अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जी आ गई होती है, उसने गेट पे लात मारी और बच्चे, पलंग के नीचे बच्चे थे, वो बेहोश पड़े थे। वो उसको एक कंधे पे लेता है, एक ऐसे लेता है, मतलब एक कंधे पे और एक गोदी लेता है, और तुरंत आ जाता है बाहर सबके सामने। और जैसे ही वो बाहर दौड़ के आता है ना, बच्चों को कंधे पे लेके, उसके पीछे जो पूरी जो देख रहे थे लोग दूर से, वो उसके पीछे आ जाते हैं, मीडिया उसके पीछे आ जाती है, बोलती है तुम अकेले गए और बच्चों को उठा के लाए। श्रेष्ठ बोलता है पता नहीं, उसने पूरी जो कहानी है उसको दादी दिखी एक वो लॉन्च में लाई थी, पूरी बात बताता है कि वो एक पास के लॉज में रुका था, एक दादी दौड़ के उसकी हेल्प मांगी और ये हुआ। तो अब कुछ नहीं, ये जो पूरी बात बताता है, तो वहीं से एक दूर से बंदा है वो आता है इसके पास, बोलता है क्या ये तो मेरे बच्चे हैं, लेकिन तुम जिस दादी की बात कर रहे हो वो तो इम्पॉसिबल है यार। ये बोलता है कैसे इम्पॉसिबल है? तो बोलता है जो इनकी दादी है इनको मरे 7 साल हो गए हैं। जी हाँ, इनको मरे 7 साल हो गए हैं। ये जैसे ही अपना श्रेष्ठ सुनता है, ये पागल ऐसे झगमगा जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। और जैसे ये सुनता है उतने में यहाँ पर इतनी सारी भीड़ लग गई थी, श्रेष्ठ का ऐसे रिपोर्टिंग चल रही थी, तभी उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं और श्रेष्ठ से पूरी बात पूछते हैं। श्रेष्ठ उनको ही पूरी बात बताता है और श्रेष्ठ जैसे अपने पापा से पूछता है पापा आपको भी दिखी था ना वो दादी जब अपन आए थे शिमला में, जो गेट खटखटाया था उसने मुझे लड्डू दिए थे प्रसाद। अब बोलते हैं क्या, मुझे तो कोई खटखटाने की आवाज नहीं आई जब तुम लोग थे, तुम पता नहीं किस चीजें अपने आप ही बात कर रहे थे। ये बात श्रेष्ठ सुनता है, वो पागल ऐसे डर के मारे कांप जाता है। और तभी जो श्रेष्ठ है वो उन बच्चों के पापा और अपने मम्मी के पापा का हाथ पकड़ के ले जाता है रिजॉर्ट में और दिखाता है बाहर, तो वहां पर कोई बुढ़िया नहीं होती है, कोई वो दादी नहीं होती है। और जो मतलब वो हुलिया बताता है जो उन बच्चों की दादी का, तो वो जैसे हुलिया होता था कि ऐसे ऐसे बाल थे, ऐसा उनका फेस कट था, यहाँ पर ये था, वाइट कलर की साड़ी पहने थे, पायल थे। और जैसे ये चीज पूरी बताता है, उसके जो उस बच्चों के पापा बोलते हैं हाँ जो तुमने बताया, मेरे जो बच्चे हैं मेरी बच्चों की दादी यानी मेरी माँ ही है, लेकिन उनको मरे 7 साल हो गए, कैसे पॉसिबल है। और उस दिन से जो है श्रेष्ठ को अनुभव होता है कि उस दादी ने ही उन बच्चे को बचाया है। मेरे अंदर आके जो भी हो, मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई थी जिससे श्रेष्ठ ने उन दादी के पोतों को बचा लिया, उन बच्चों की जान बचा ली। लेकिन उसको एक बात समझ में नहीं आती है कि उसके जो वॉमिटिंग से जो लड्डू किया वो रसगुल्ले खिलाने से वॉमिटिंग हुई थी, उसमें कीड़ा निकला था, वो कैसा कीड़ा था, उसके जहन में आज भी वो बात है और रही है। अब वो उस बात का तोड़ तो नहीं निकल पाया, लेकिन वो ऐसे भूतिया चीजों से सतर्क हो गया है। हालांकि उस आत्मा ने जो है श्रेष्ठ को कोई हानि वानी नहीं पहुंचाई है। तो जो आज के टाइम पे अपना श्रेष्ठ है अपनी गवर्नमेंट
जो है एम्प्लॉय है और अभी के टाइम पे इसकी उम्र है तकरीबन 24 साल और ये अच्छी खासी पोस्टिंग पे है। तो आज की कहानी इतनी है। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये कहानी की जानकारी मुझे खुद ब खुद श्रेष्ठ ने पहुंचाई है। आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो। बस आज की वीडियो इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।